नारोवाल हल्का NH76 नारोवाल 2 PP 57 नारोवाल 4 PP 58 नारोवाल 5 से उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म हासिल करने का सिलसिला जारी। NH76 नारोवाल 2 से साबिक ज़लई नाजिम रहनुमा PTI कर्नल रिटायर्ड जावेद सख्तर काहलू, इनकी अहलिया साबिक MNA रिफत जावेद काहलू ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। PTI रहनुमा नईमुल्ला खान काकड़, नदीम निसार चौधरी समेत टोटल 16 उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। PP 57 नारोवाल 4 से 32 उम्मीदवारों और PP 58 नारोवाल 5 में 20 उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। PP 57 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चौधरी सज्जाद महीस ने नामजदगी फॉर्म हासिल किया। 2018 के इंतखाबात में चौधरी सज्जाद PTI के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था। साबिक MPA मुस्लिम लीग नून ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट और इनकी अहलिया ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। PTI रहनुमा सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राना लाल बादशाह ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। रहनुमा PTI नईमुल्ला खान काकड़, नदीम निसार चौधरी, चौधरी मुख्तार अहमद भोला और अलीम तारिक ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। जमात इस्लामी के नूर इलाही ततला, एहसन अदील ततला, इन समेत 21 उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म हासिल किए। सेक्रेटरी जनरल नून लीग साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल चौधरी के नुमाइंदे ने हल्का NA76 नारोवाल 2 से कागजात नामजदगी फॉर्म हासिल किए। सेक्रेटरी जनरल नून लीग साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल चौधरी के नुमाइंदे ने हल्का NA76 नारोवाल 2 से कागजात नामजदगी फॉर्म हासिल किए। एहसन इकबाल अपने आबाई हल्का NA76 नारोवाल से इलेक्शन लड़ेंगे। टंडो आदम से राना मुरसलीन रिपोर्ट करेंगे। टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने की कोशिश में खातून पांव स्लिप होने के बायस ट्रेन के नीचे आकर जाँ बहक। नाश अस्पताल मुंतकिल। पंजाब से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार पंजाब के इलाके जड़ावाला जिला सियालकोट की रिहायशी 45 साल खातून बुशा बीबी जोजा फजल नबी मलिक ने जल्दबाजी में टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने की कोशिश की तो उसका पांव स्लिप हो गया और वह ट्रेन के नीचे आकर शदीद जख्मी हुई। वाक़े की तला मिलने पर रेलवे पुलिस फारिग चाय वकुआ पर पहुंचकर खातून को शदीद जख्मी हालत में तालुका अस्पताल टंडो आदम मुंतकिल किया गया, मगर शदीद जख्मी होने की वजह से खातून जाम पर ना हो सकी और इंतकाल कर गईं। सांगड़ से पेश हमारे नुमाइंदे गुलाम कादिर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की ये रिपोर्ट। सांगड़ JDA ने NA 209 के लिए शाजिया मरी के सामने टंडो आदम से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद खान जुनेजो को टिकट दे दिया, जबकि NA 210 के लिए सारा बानो मुकाबला करेंगी। अलाउद्दीन जुनेजो का पीपल्स पार्टी की जानिब से NA 209 से साबिका MNA शाजिया मरी को नामजद किया था, जबकि टंडो आदम से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद खान जुनेजो जो कि साबिक वफाकी वजीर शाहनवाज जुनेजो, साबिक MNA रोशन जुनेजो के भाई जो MNA रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी से टिकट न मिलने की वजह से इख्तलाफात रखते थे। आज पीर साहब पगारा से मुलाकात के बाद JDA में शामिल हो गए। पीर साहब पगारा की जानिब से इनको NA 209 से नामजद किया, जबकि अलाउद्दीन जुनेजो का मुकाबला सारा बानो करेंगी। मोहम्मद खान जुनेजो की GDA में शमूलियत की वजह से GDA की पोजीशन PS 40 सांगड़, PS 41 किप्रू, PS 41 जाम नवाज अली और PS 43 शहदादपुर में मजबूत हो गई है। चंद रोज में पीपल्स पार्टी के नामवर फैमिली की JDA में शमूलियत मुतवक्के है, जबकि शाजिया मरी और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी। सियालकोट दो मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 18 साल आफ्ताब झुलस कर जाँ भग, जबकि कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 70 साल शख्स डूब कर जाँ भग। सियालकोट गोहतपुर पेट्रोल पंप पर मौजूद टायर शॉप में आग लगने से 18 साल लड़का आफ्ताब जो लाहौर का रिहायशी था झुलस कर जाँ भग हो गया, जो काम के सिलसिले में सियालकोट में रिहाइश पजीर था, जबकि रेस्क्यूअर्स ने बरवक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया, पेट्रोल पंप को बचा लिया। दूसरे वाक़े में डस्का मियावाली बंगला बाप और बेटा एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि पीछे से आने वाली कार ने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा नहर में गिर गए। बेटा तैरकर बाहर आ गया, जबकि इसका 70 साल बाप मोटरसाइकिल डूब गई। लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन जारी है। सियालकोट थाना सदर के हदूद में पुलिस मुकाबला। 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्लह डाकू की मोबाइल वैन पर सीधी फायरिंग के तबादले पर 2 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। सियालकोट पुलिस थाना सदर मामूल की गश्त और नाकाबंदी पर थी कि 4 कस मुल्जिमान बस सवारी 2 मोटरसाइकिल और
चौक की तरफ से आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया तो मुसल्लम मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी। फायरिंग से मोबाइल सदर सियालकोट के दरवाजे और बॉडी में मुतादिद फायर लगे। इस दौरान फायरिंग का तबादला होता रहा। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कुछ देर के बाद फायरिंग रुकने पर पुलिस के सर्च करने के बाद 2 कस नामालूम मुल्जिमान शदीद मजरूबी हालत में पाए गए, जो कि बाद जख्मों की ताप न लाते हुए अपनी गोलियां लगने से हलाक हो गए। 2 कस नामालूम मुल्जिमान बसवारी बिला नंबरी मोटरसाइकिल जानिब हरिपुर फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक शुदा मुल्जिमान के कब्जे से छीना गया मोटरसाइकिल होंडा CD70 दीगर माल मसरूका और असलहा नाजायज बरामद करके फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। उमरकोट से फिदा हुसैन रिपोर्ट करेंगे। पुलिस महकमे में मौजूद छुपी हुई काली भेड़ों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन। SSP उमरकोट अब्दुल खालिक पीरजादा की जानिब से दिए गए अहकामात पर मनशियात और गुटखा के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी। इसी जमन में रात के इंचार्ज CI आतिफ शाह और उनकी टीम ने मीरपुर खास उमरकोट रोड पर गुटखा डीलर्स और सप्लायर्स के खिलाफ इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई करते हुए मुल्जिम हीरा चंद मलही और पुलिस ऑफिशियल मुल्जिम आतिफ जमील को गुटखे से भरी कार समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 14,800 गुटखा पुड़ियां बरामद कर ली गई। खबर शामिल करते हैं कोट गुलाम मोहम्मद से। कोट गुलाम मोहम्मद हल्का PS 47 से चौधरी मोहम्मद नवाज सांसी के फर्जंद नौजवान क़यादत चौधरी मोहम्मद आसिम सांसी ने नामजदगी फॉर्म वसूल किया और उन्होंने BRN न्यूज से बात करते हुए मजीद बताया कि इलेक्शन मुहिम की तैयारियों को मजीद तेज कर दिया गया है और इंशाअल्लाह बड़ों से मुशावरत के बाद अगला लाहे अमल तैयार किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी और राजा मोहम्मद हनीफ के NA-57 से कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद गुफ्तगू। NA-57 से कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद यहाँ पर पहले पिंडी के शैतान ने पेपर्स दिए, इनके खिलाफ लड़ेंगे। रावलपिंडी मियां नवाज शरीफ का गढ़ है, ये सीट जीत कर नवाज शरीफ को तोहफे में देंगे। 9 मई वाकयात में मुलव्वस लोगों के खिलाफ लड़ेंगे, इनके साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होगा। नून लीग में कोई इख्तलाफात नहीं, एक जुबान एक पेज पर हैं। टिकट जिसे मिलेगा उसी के साथ होंगे। आज शाम तक टिकट का ऐलान हो जाएगा। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून ने बड़े काम करवाए। पानी का अभी सबसे बड़ा इशू है, मिलकर इसको हल किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ ने रावलपिंडी पर बड़े एहसानात किए, लोग इसका बदला वोट देकर करेंगे। मीरपुर खास आम इंतखाबात की गहमा गहमी। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली नवाज शाह काफिला की सूरत में नामजदगी फॉर्म जमा करवाने पहुंच गए। रुकन कौमी असम्बली के हमरा उनके फर्जन ने भी फॉर्म जमा करवा दिए। अली नवाज शाह NA-211 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सैयद शाह मोहम्मद शाह PS 46 इंतखाबात लड़ेंगे। 2018 में अली नवाज शाह आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से अली नवाज शाह से राब्ता जारी। साबिक रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी या नून लीग के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। अहमदपुर शर्किया खबर शामिल करते हैं। परवेज बशीर कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली पंजाब के उम्मीदवार मखदूम सैयद नसीम अब्बास बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी जमात के चंद ओहदेदार मुनाफकत कर रहे हैं और टिकटों के हवाले से गलत ब्रीफ कर रहे हैं। मुझे अपनी सूबाई और मरकजी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद हासिल है। मैंने 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के टिकट पर रिकॉर्ड 21,000 वोट लिए और 5.5 साल से हल्के में आवाम से राब्ते में हूँ। हमारा हल्का सियासी ग्रुप सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ग्रुप हल्के में मौसर है, जबकि उन्होंने कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। खबरों की सख्ती से तरदीद की कि मुस्लिम लीग नून या आमिर वारन ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा। अगर पार्टी के टिकट अलॉट नहीं तो अपने ग्रुप की मुशावरत से आज़ाद इलेक्शन लड़ सकता हूं। अलबत्ता मेरी पार्टी और अवामी खदमात को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह मुझे पार्टी टिकट अलॉट होगा। बादशाह मखदूम सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ग्रुप की शख्सियत से मुशावरती मीटिंग हुई। पाकपतन से रिपोर्ट करें हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ सैयद मखदूम हुसैन नकवी। पावर प्रोजेक्ट हेड कुम्हारी वाला की मशीन में आई नामालूम औरत की लाश पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली। तफसीलात के मुताबिक 24-25 साल नामालूम औरत की लाश सुपरवाइज पावर प्रोजेक्ट अनवर अली की कॉल पर सदर थाना पाकपतन SHO आशिक आबिद महार अपने फराइज सर अंजाम देते हुए फौरन चौकी इंचार्ज फरीदकोट मोहम्मद एजाज और पुलिस चौकी फरीदकोट की नफरी के साथ फौरन मौके पर पावर प्लांट हेड कुम्हारी वाला पहुंचे। पुलिस ने 1122 के स्टाफ के जरिए नाश को पावर प्लांट मशीन से निकालकर सपहर 3 बजकर तकरीबन 25 मिनट पर अपने कब्जे में लिया। बाद लावारिस लाश को पुलिस सदर की कस्टडी में DHQ पाकपतन मुंतकिल कर दिया गया। ताहाल नाश की शनाख्त नहीं हो सकी।
खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सईद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक कारकुनान और ओहदेदारान पाकपतन मुस्लिम लीग नून और NA 139 पाकपतन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां अहमद रजा खान मानिका ने अपने पैनल शो का कर दिया और उनके हमरा कागजात नामजदगी इलेक्शन ऑफिस जमा करवा दिए। उनके पैनल में नून लीग से उम्मीदवार MPA PP 193 मियां फारूक अहमद खान मानिका, उम्मीदवार MPA PP 197 सरदार मनसब अली डोगर और चौधरी बशीर अहमद उम्मीदवार MPA PP 194 मौजूद थे। इस मौके पर ज़िला जनरल सेक्रेटरी आतिल महमूद मने खान, सरदार वाजिद अली डोगर, पीर मोइन चिश्ती, जनरल सेक्रेटरी PP 197 और मुस्लिम लीगी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खजाना उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 133 राना मोहम्मद इसहाक खान ने आज अपने साथियों, सपोर्टर्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के हमरा अपने कागजात नामजदगी NA 133 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जमा करवा दिए। वो एक बड़े काफिले के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस पहुंचे। आज से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली राना मोहम्मद इसहाक खान ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। टंडो आदम से राना मुरसलीन रिपोर्ट करेंगे। अपाशी पोरियत इत्तेहाद यूनियन हाला डिवीजन हाला के अहदेदारों की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें एरीगेशन ऑफिस शहदादपुर सब डिवीजन रेस्ट हाउस पर हुई मीटिंग, जिसमें चेयरमैन हाला डिवीजन हाला जनाब सिकंदर अली ताहिम साहब ने कुछ अहम फैसले सुनाए और बहुत जल्दी इंशाल्लाह उन पर अमल भी किया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी रिजवान अहमद, कुर्बान खास खली, मौला बख्श, मोहम्मद खान, खैर मोहम्मद कलहोड़ो, शमन अली, हैदर अली शेख और दीगर दोस्त अहबाब भी मौजूद। सोशल मीडिया इंचार्ज हाफिज हबीबुल्लाह अब्बासी भी मौजूद थे। सांगड़ से रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खलीजी। सांगड़ पीपल्स पार्टी के साबिका MNA का पीपल्स पार्टी से नाता तोड़कर GDA में शामिल हो गए। सांगड़ साबिका MNA मोहम्मद खान जुनेजो ने GDA के सरबराह पीर साहब पागारा से गंगरी हाउस में मुलाकात करके शमूलियत का ऐलान किया। साबिक MNA मोहम्मद खान जुनेजो जनरल इलेक्शन में GDA की प्लेटफॉर्म NA 209 पर नेशनल असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन। सिंध ब्यूरो से रिपोर्ट की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भटशाह में साबिक सूबाई वजीर रेवेन्यू PS 56 उम्मीदवार की दावत वलीमा तकरीब में शिरकत। दुल्हे राजा मखदूम महबूब ज़ुमान समेत मखदूम बरादरान को शादी की मुबारकबाद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भटशाह में साबिक सूबाई वजीर रेवेन्यू PS 56 उम्मीदवार की दावत वलीमा तकरीब में शिरकत। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने मखदूम महबूबुल जमान और उनके वालिद NA 216 के उम्मीदवार मखदूम जमीलुल जमान को शादी की मुबारकबाद दी। दावत वलीमा में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मखदूम बरादरान में PP NA 216 के उम्मीदवार मखदूम जमील उज जमान, PS 57 के उम्मीदवार मखदूम फखरुल जमान, मखदूम सईदुल जमान, जिला कौंसिल के चेयरमैन मखदूम अहमद उज जमान से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद थे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हालिया होने वाले इलेक्शन में PP की फतह यकीनी है। उन्होंने कहा कि PP के उम्मीदवारों को भरपूर जदोजहद करना होगी। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को मुल्क भर में PP बड़ी अक्सरियत से कामयाब होगी और आवाम को तमाम बहरानों से निकाला जाएगा। दावत वलीमा में हजारों लोगों ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो की आमद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर गिरदोनवाह के इलाकों में महंगाई का जिन बेकाबू। शहर गिरदोनवाह के इलाकों में दुकानदारों की मनमानियां अरूज पर। हुकूमत की जानिब से घी, चीनी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी के बावजूद दुकानदारों ने मनमानियां अरूज पर। मुतल्लिका इदारे इस माफिया को लगाम डालने में नाकाम। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फियाज चताला और दीगर जिम्मेदार आला हुकाम से संगीन सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। शुजाबाद शहर गिरदोनवाह के इलाकों में घी, चीनी, दालें, चावल की कीमतों में कमी के हुकूमती अहकामात को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। दुकानदार किसी सूरत भी कीमतें कम करने को तैयार नहीं। हर दुकानदार अपनी मर्जी की कीमत वसूल कर रहा है, जबकि गरीब आवाम जो पहले महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, हुकूमत की कीमतें कम करने के बावजूद गरीब आवाम दुकानदार माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर है। मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है 10 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल तहसील में जंगल का कानून है, क्योंकि इस माफिया से मुतल्लिका इदारे सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद करवाने को तैयार नहीं।
ऐसा लगता है कि ये माफिया कानून से भी ताकतवर है। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, शहरियों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला और जिम्मेदार आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस संगीन सूरत हाल पर फौरी नोटिस लिया जाए। उमरकोट से फिदा हुसैन रिपोर्ट करेंगे। आम इंतखाबात के लिए उमरकोट उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म वसूल करना शुरू कर दिए। उमरकोट की कौमी असम्बली की नशिस्त ने 213 के लिए पीपल्स पार्टी के यूसुफ तालपुर और सरताज शाह, PTI के लालचंद माल्ही, अकबर पली, मुस्लिम लीग नून के मीर अमानुल्लाह तालपुर फॉर्म वसूल किया गया। सूबाई नशिस्त PS 49 पथोरो समारोह के लिए PP के सैयद सरदार अली शाह, सैयद अमीर अली शाह और सैयद सरफराज अली शाह, GDF ने फकीर खिजर हयात, PTI के लालचंद मौलवी का फॉर्म वसूल किया गया। सूबाई नशिस्त PS 50 के लिए PP के डॉक्टर नूर अली शाह, सैयद अमीर अली शाह और सैयद सरदार अली शाह, मुस्लिम लीग नून के सैयद सफदर अली शाह, PTI के लालचंद माल्ही जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना नूर मोहम्मद कुरआनी का फॉर्म वसूल किया गया। सूबाई नशिस्त PS 51 के लिए PP के तैमूर तालपुर, PTI के डॉक्टर दोस्त मोहम्मद जाम मेमन, फौजिया चौहान का फॉर्म वसूल किया गया। NA 213 और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए PTI फंक्शनल, मुस्लिम लीग, JUI, जमात इस्लामी समेत आजाद उम्मीदवारों ने भी नामजदगी फॉर्म वसूल किए। DRO और RO ऑफिस के पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। फैसलाबाद रिपोर्ट खालिद परवेज से। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट मकवाना ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए संगीन नौयत का असलहा बरामद कर लिया। फैसलाबाद चौकी इंचार्ज जराए आसिफ रियासत जराइम पेशा नासिर के खिलाफ डट गए। मुलजमान से असलहा बरामद करते हुए मुकदमात दर्ज करवा दिए। बरामद होने वाले असलहे में क्लाशनकोव पिस्टल 30 बोर और 223 बोर और गोलियां शामिल। चौकी इंचार्ज की तमाम टीम की बेहतरीन कारकर्दगी। चौकी इंचार्ज खुद रात भर गश्त करते नजर आए। अवामी हलकों ने राय आसिफ रियासत चौकी इंचार्ज और तमाम टीम को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी और DSP मलिक मोहम्मद अमीन साहब PHP ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे गुजरावाला सनौला खान साफी से। ततले आली सूरत यासीन पढ़ने का झांसा देकर लेडी डॉक्टर अपने खावन से 19 साल लड़की को साल भर ज्यादती का निशाना बनवाती रही। डॉक्टर नसरीन सूरत यासीन पढ़ाने के बहाने अपने साथ अपने घर ले गई। डॉक्टर नसरीन का खावन बाबर मजीद हवस का निशाना बनाता रहा। लड़की हामला हो गई। जच्ची के बाद बच्ची छीनकर जच्चे को दारुल अमान भेज दिया गया। नई आबादी भद्दे इस्लामपुरा के रिहायशी मोहम्मद यूनुस के घर 31 दिसंबर 2022 को बुनियादी मरकज़ सेहत ततले आली की मिडवाइफ डॉक्टर नसरीन आई और यूनुस की 19 साल कवारी बेटी लाइबा को सूरत यासीन की तलावत करवाने के बहाने अपने घर ले गई। घर जाकर लड़की को नशावर जूस पिला दिया, बेहोश हो गई। रात भर डॉक्टर नसरीन का खावंद बाबर मजीद लड़की को ज्यादती का निशाना बनाता रहा, जिससे 19 साल लाइबा हमला हो गई। 8 महीने के बाद कबल इस वक्त 3 अगस्त 2023 को लाइबा की C-सेक्शन किया गया, जिससे लाइबा के यहाँ बच्ची पैदा हुई, जिसका ऑपरेशन डॉक्टर नसरीन ने खुद किया, लेकिन नौमलूद बच्ची छीन ली और जच्चा को दारुल-अमान भेज दिया। संगीन नताइज की धमकियां, बच्ची के बारे में किसी को बताया तो जान से मार देंगे। दोनों मियां बीवी ने 16 सितंबर 2023 को लड़की को दारुल-अमान से निकलवा कर गुजरावाला के इलाके इलियास कॉलोनी और इसके बाद सुई गैस रोड पर अपनी भांजी सिद्रा के घर कमरे में बंद कर दिया। घर वालों की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए लड़की ने फोन पर अपने वालिद को इत्तला दी, जिस पर वालिद ने 15 पर इत्तला दी। वालिद भी मौके पर पहुंच गए। 15 के जरिए लड़की अपने वालिद के हमरा घर पहुंच गई। लड़की ने अपने वालिद को अपने ऊपर होने वाले जुल्म से आगाह किया। लड़की के वालिद मोहम्मद यूनुस ने चौधरी जमान अनवर एडवोकेट की वसातत से एडिशनल सेशन जज नौशहरा विरका वकार मंसूर की अदालत में मुकदमा दर्ज करवाने और मुल्जिमान से नौमलूद बच्ची की बरामदगी के लिए रिट दायर की, जिस पर एडिशनल सेशन जज वकार मंसूर ने नौमलूद बच्ची को अदालत में पेश करने और थाना ततले आली पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। मुल्जिमान ने बच्ची अदालत में पेश कर दी। अदालत ने बच्ची वालिदा को दिलवा दी। थाना ततले आली पुलिस ने अदालत के हुक्म पर मियाँ बीवी बाबर मजीद और डॉक्टर नसरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मसरूफ़े तफ्तीश है। मंडी बहाउद्दीन में इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जिला कॉम्प्लेक्स उम्मीदवार NA 69 नासिर बोसाल और NA 78 मुशाहिद रजा चौधरी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। मजीद जानते हैं मिर्जा बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में।
السلام علیکم، میں ہوں مرزا بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں BRN نیوز۔ ناظرین، میں اس وقت منڈی بہاؤالدین DC آفس کے اندر موجود ہوں، جہاں پر الیکشن کا شیڈول آتے ہی جو امیدواران ہیں کاغذ نامزدگی جمع کروانے کے لیے DC آفس منڈی بہاؤالدین کا رخ کر لیا۔ یہاں پہ موجود لوگوں سے بھی جانتے ہیں اور یہاں پہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ السلام علیکم جی، NA 68 سے جی پاکستان مسلم لیگ نواز کے نامزد امیدوار چودھری مشاہد رضا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے، اور تن من دھن سے جناب مسلم لیگ نون کا جو بھی امیدوار ہوگا اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ پیپر جمع کرا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بھاری اکثریت سے انشاءاللہ 8 فروری کو انشاءاللہ مشاہد صاحب جیتیں گے۔ ہمیں پورا یقین ہے اور ہم پوری کمپین چلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بھاری اکثریت سے انشاءاللہ جیتیں گے، اور پوری منڈی بہاؤالدین سے ہماری مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی، چاہے صوبائی اسمبلیاں ہوں یا قومی اسمبلی کی سب سیٹیں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور اکثریت سے جیتیں گے۔ آپ کتنے مطمئن ہیں اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کے الیکشن جیتنے میں؟ ہم پرجوش میں ہیں سارے، اور انشاءاللہ ہم چودھری مشاہد رضا صاحب کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھاری اکثریت کے ساتھ جیتیں گے انشاءاللہ۔ کہیں گے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس دفعہ بھی جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، جس طرح کا یہاں پہ الیکشن میں ماحول دیکھا جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون لیگ اس دفعہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ مسلم لیگ نون اس دفعہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ چودھری مشاہد رضا ضلعی صدر بھی ہیں اور انہوں نے بہت علاقے کی خدمت کی ہے، انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے، کوئی فکر نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ دیکھا ہے اس نے کتنے ووٹ لیے ہیں، تو اس دفعہ بھاری اکثریت سے چودھری مشاہد ووٹ لے کر کامیاب ہوں گے۔ ہوگی بسال صاحب اگر الیکٹ ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی، اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ ترجیحات میری بڑی کلیئر ہے۔ 2013 سے لے کے 18 تک بھی آپ نے دیکھا ہے کہ میری اس وقت جو فوکس تھا وہ اپنے ڈسٹرکٹ کو جو ہے بہترین انفراسٹرکچر دینا تھا، کالجز دینے تھے، اسکول دینا تھا، ہیلتھ فیسلٹیز دینے تھے۔ بطور نمائندہ ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے آئین سازی کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے لوکل مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے وہ ہم حل کریں، اور وہ 13 سے 18 کا دور آپ کو بھی یاد ہے، اب یہاں کے ہی رہنے والے ہیں۔ 13 سے پہلے جو منڈی بہاؤالدین کی حالت تھی یا ہمارے حلقے کی حالت تھی وہ بھی آپ کے سامنے، تو اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ترجیحات وہی ہیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو جو ان کی بنیادی حق ہیں کسی حوالے سے بھی، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، روڈز کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، وہ ہم نے پہلے بھی اللہ کا شکر ہے ریکارڈ کام کیا، اور اب بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور ان کے بنیادی حق لے کے ان تک پہنچا سکیں۔ سر، مختلف سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب گزشتہ دنوں منڈی بہاؤالدین آئے ہوئے تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ باقی جماعتوں کو مسلم لیگ نون کے علاوہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا نہیں کی جا رہی۔ سر کیا کہیں گے اس میں؟ لیول پلینگ فیلڈ کا جی شکوہ ہر الیکشن میں کسی نہ کسی جماعت کو رہا ہے، کسی پارٹی کو رہا ہے۔ جب لوگوں کا ٹرینڈ جب بدلتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس حساب سے وہ اپنے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی اس طرح ایکسٹرا کو آپ کہہ لیں کہ آپ کے بھی سامنے ہے کہ اگر کوئی نون کو سپورٹ ہو رہی ہے یا کسی اور پارٹی کو ہو رہی ہے تو ہمیں وہ نہیں نظر آ رہے۔ اپنے کارکردگی پہ سب نے اپنا الیکشن لڑنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ پر امید ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے اور نواز شریف سے، اور اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ جو پاکستان کے معاشی طور پہ انہوں نے ڈی ٹریک کر دیا تھا واپس اپنے ٹریک پہ لائے گی، اور ترقی کا سفر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ شروع ہوگا۔ سر، آپ کے علاقے میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور سننے میں بھی آ رہا ہے کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں سے کاغذات نامزدگی دیکھیں جی، اس میں جو ہے ہر کسی کو حق ہے، وہ بے شک وہ آئیں کوئی اور آئے، جس کا بھی دل ہے وہ آ کے الیکشن لڑے۔ کو نہ یا آج کا الیکشن ہے اور نہ یہ ہے کہ آگے کسی نے جو ہمارے اپنا ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، ہماری فیملی نے، آپ بھی جانتے ہیں 100 سال سے یہی فوکس ہے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ پرویز الہی آئے، کوئی اور آئے، جس کی مرضی ہے وہ الیکشن لڑے گی۔ جو ہمارا یہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ ووٹر ہیں، ان سے ہمارے خونی رشتے ہیں، ان سے ہمارے جڑیں اتنی مضبوط ہیں
کہ میں کہتا ہوں کوئی بھی آ کے الیکشن لڑے، اللہ کی ذات کامیابی دینے والی ہے، عزت دینے والی وہ ہے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ جو چیز چاہیے ہے وہ ان لوگوں کی جو پیار اور محبت ہے ہمیں وہ چاہیے. اور یہ لوگ جو اپنی محنت کرتے ہیں، یہ ناصر بوسال الیکشن نہیں لڑتا، یہ ہر بندہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خود ناصر بوسال ہوتا ہے. آپ نے پہلے بھی ریکارڈ قائم کیا تھا سب سے زیادہ ووٹ لے کر، اس دفعہ اس ریکارڈ کو توڑیں گے آپ؟ انشاءاللہ جی میری تو اپنی پوری کوشش ہے، اور یہ ان سارے لوگوں کی، میرے بھائیوں بزرگوں کی بھی ساری یہی کوشش ہوگی، اور باقی فیصلے رب کی ذات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہت پر امید ہے مالک اپنے حبیب کے صدقے. بہت بڑی ریلی آئی ہے بسال صاحب آج. خبر شامل کرتے ہیں میاں والی سے. حفیظ اللہ خان نیازی کی رپورٹ کے مطابق میاں والی میں ضلعی انسداد پولیو کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا. اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان نے کی. میاں والی انسداد پولیو کمیٹی کے اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے سال 2024 کی پہلی قومی پولیو مہم کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے پولیو کا خاتمہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. انہوں نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت کی کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ پولیو ویکسین کے حفاظتی قطرے پینے سے محروم نہ رہے. اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر میاں کاشف علی نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ پولیو مہم 8 جنوری سے شروع ہوگی اور 12 جنوری تک جاری رہے گی، جس میں 3 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلوائے جائیں گے، جس کے لیے ضلع بھر میں 1404 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. پی پی 85 تحصیلی سخیل میاں والی عام انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری. آر او آفس اسسٹنٹ کمشنر ایسٹ خیل غلام مرتضیٰ نے اسسٹنٹ آر او کی موجودگی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار امانت اللہ خان شادی خیل کے کاغذات نامزدگی وصول کیے. پنجاب بھر کی طرح ضلع میاں والی کی تحصیل ایسٹ خیل میں عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری. پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار پی پی 85 سابق وزیر آباشی امانت اللہ خان شادی خیل نے اپنے کاغذات نامزدگی آر او اسسٹنٹ کمشنر ایسٹ خیل غلام مرتضیٰ کو جمع کروا دیے. بی آر این نیوز کے نمائندے عامر ہاشمی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا، عامر ہاشمی سے جانتے ہیں. میاں والی میں جنرل الیکشن 2024 کے انعقاد کے سلسلے میں ریٹرننگ آفیسرز اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سجاد احمد خان نے آر اوز اور اے آر اوز سے حلف لیا. میاں والی میں الیکشن 2024 کے سلسلے میں حلف برداری کی تقریب ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوئی. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان نے حلقہ این اے 89 میاں والی 1، این اے 90 میاں والی 2، پی پی 85، پی پی 86، پی پی 87 اور پی پی 88 کے ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر سے حلف لیا. حلف برداری کی تقریب میں ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر سید شہزاد بشیر اور فوکل پرسن میڈم فاطمہ احمد بھی موجود تھیں. میرپور خاص میں وزیر اعلیٰ سندھ کی آمد سے قبل اساتذہ کی تنظیم پی ٹی الف کی جانب سے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دے دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے دورہ میرپور خاص سے قبل اساتذہ کی تنظیم کی جانب سے اکاؤنٹس آفیسر کے خلاف ڈویژنل صدر اعظم ہزاروی شمس الدین پنہور اور دیگر کی قیادت میں پریس کلب کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور وزیر اعلیٰ سندھ کی آمد کے دوران دھرنا جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا. اس موقع پر پی ٹی الف کے رہنماؤں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں بڑی تعداد میں اساتذہ ریٹائرڈ ہو چکے جن کی پینشن اور ریٹائرمنٹ کی فائلیں دستخط کے لیے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر نعیم لیاقت کے پاس رکھی ہیں اور ان فائلز پر دستخط کرنے کے لیے 2-2 لاکھ روپے رشوت طلب کر رہے ہیں. اور ہم لوگ جب ان کے پاس گئے تو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ انتہائی حد تک تمیز رویہ اختیار کیا اور اساتذہ کے مسائل حل کرنے سے صاف انکار کیا. مزید کہنا تھا کہ مذکور آفیسر نہ صرف اساتذہ پر دیگر محکموں کے ملازمین کے لیے بھی عذاب بنا ہوا ہے. انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا. میرپور خاص سے مبشر لقمان رپورٹ کریں گے. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر رشید مسعود خان نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران مائکرو پلاننگ پر خصوصی توجہ دی جائے.
ताकि कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से रह न जाए। ये हिदायत उन्होंने दरबार हॉल में पोलियो मुहिम के इजलास की सदारत में की। मजीद कहा कि पोलियो के मुतालिक मेन चौराहों पर आगाही बैनर्स आवेजा किए जाए। इस मौका पर पोलियो प्रोग्राम के फोकल पर्सन डॉक्टर नारायण नास ने गुज़िश्ता मुहिम की कारकर्दगी के मुतालिक बताया और कहा कि आइंदा मुहिम 8 से 13 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो घर घर जाकर पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम दस्तगीर शेख, असिस्टेंट कमिश्नर DHO डॉक्टर जयराम दास, डॉक्टर अशोक और दीगर मुतालिका ऑफिसर्स भी मौजूद थे।